अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। आज जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, अज़ाबे कब्र को सुनते मगर एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनकी बीबी से पूछा था कि आप अपने शौहर की कोई बात बताएं। कहा मेरे शौहर एक दिन ईशा की नमाज के बाद में नवाफिल पढ़ रहे थे, आप कुरान की एक आयत करीमा तिलावत कर रहे थे, और जब आप इस आयत पर पहुंचे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जब आप इस कुरान की इस आयत पर पहुंचे तो गश खा के गिर गए। काफी देर तक आपको होश नहीं आया। मैं समझ रही थी कि कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया। मैं करीब गई तो मैंने उनको रोते हुए पाया। मैंने अपने शौहर को उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ, आप जमीन पर कैसे गश खा के गिर गए? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते, हाय उस दिन मेरा क्या होगा, हाय उस दिन के मेरा क्या होगा जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। अल्लाह अकबर, वो कयामत का दिन जिसे हमारे बुजुर्ग याद करके आंखों से आंसू बहाएं। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोई घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और उसने इतना पढ़ा था, इन्ना अज़ाब जहन्नम लवाक़ि, जहन्नम का अजाब हक है। इतना सुना था, गश खा के गिर गए। या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी हम थे, जहां थे उसे कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रूहों को पैदा फरमाया और उनसे फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने इकरार किया था, कालू बला, हाँ क्यों नहीं, तू हमारा रब है, तू हमारा परवरदिगार है। तमाम रूहों ने इसका इकरार किया था। पता चला कि दुनिया में आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रूह को पैदा फरमा दिया था। हम जहां थे उसे कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। माँ बाप के जरिए, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए हम इस दुनिया में आए। इसे कहते हैं आलमे शहादत, मौजूदा दुनिया। अब यहाँ भी हमको हमेशा नहीं रहना है, जैसे हम उस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए इस दुनिया में आए। इसे कहते हैं आलमे शहादत, मौजूदा दुनिया। अब यहाँ भी हमको हमेशा नहीं रहना है, मौत के जरिए हमें दुनिया बदल के जाना है। कहाँ? कब्र के अंदर। उसे कहते हैं आलमे बरज़ख, बरज़खी दुनिया। वहां भी हमको हमेशा नहीं रहना है। फिर वो एक दिन है जिसे कयामत का दिन कहते हैं, सबको वहां जमा होना है। वहां भी हमेशा नहीं रहना है, वहां से अपने अपने आमाल के हिसाब से या तो आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम। हम मिटे कहां? हमने सिर्फ दुनिया बदली, हमने सिर्फ जगह बदली। मौत के जरिए हमने दुनिया बदली, पैदाइश के जरिए हमने दुनिया बदली। मौत मिटाने नहीं आती है। अगर मौत मिटाने आती तो क्यों महंगे से महंगा कफन उसको कपड़े में दिया, कफन का कपड़ा दिया जा रहा है? क्यों उसको पानी से गुस्ल दिया जा रहा है? कुछ जगह ऐसी हैं, राजस्थान इलाके में आप वहां देखेंगे तो कई मील जाकर के पानी लाया जाता है। तो अगर मौत मिटाने आती है और मौत मिटा गई तो क्यों आदमी परेशानी उठा करके पानी ला करके इसको गुस्ल दे रहा है? शरीयत कहती है इसे सिर्फ गुस्ल ही मत दो, बल्कि इसे खुशबू भी लगाओ। और यहाँ तक हुक्म है कि जब गुस्ल दो तो आहिस्ता आहिस्ता देना, क्योंकि अगर कोई इंसान जबरदस्ती किसी के ज्यादा जल्दी में गुस्ल देता है तो उसको तकलीफ पहुंचती है। मैं एक बात बता के आपको करीब से गुजरना चाहता हूं कि मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। अगर मौत मिटाने आ जाती तो आप जरा सोचिए तो सही, क्यों इसको इतना कीमती लिबास दिया जा रहा है? क्यों इसको पानी से गुस्ल दिया जा रहा है? इसे ऐसे ही किसी कपड़े में लपेट करके एक जगह दफन कर दिया जाता, लेकिन नहीं, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जा रही है। और पूरी जिंदगी आप देखिएगा, इसने नमाज पढ़ी, इमाम आगे था, फजर में नमाज पढ़ी, इमाम आगे है और ये पीछे है। जोहर में नमाज पढ़ी, इमाम आगे
आगे है ये पीछे है, असर में नमाज पढ़ी इमाम आगे है ये पीछे है, मगरिब में नमाज पढ़ी इमाम आगे है ये पीछे है, इशा में नमाज पढ़ी इमाम आगे है और ये पीछे है। आज क्या वजह है कि आज ये आगे है और इमाम इसके पीछे है? वजह क्या है? ये आगे निकल चुका है और ये बहुत आगे निकल चुका है। कुछ देर में तुम इसे मिट्टी के नीचे दफन करके आओगे और ये कुछ देर के बाद मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करेगा, ये अपने आका का दीदार करेगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हम तो कब्र में अपने आका को देखने के लिए आए हैं। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मौत क्या है? अल मौतो जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। मौत नबी फरमाते हैं तोहफतुल मुमिन अल मौत, मोमिन को मौत तोहफे में दी जाती है। और एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा, मेरे आका फरमाते हैं मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। मोमिन के बदन से रूह ऐसे आसानी से निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। कुछ ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियां होती हैं कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं और उनकी रूह कब से उन सरी से परवाज कर जाती है। मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब इस हदीस को पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि हर चीज का बयान कुरान में आया है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं। कुरान का फरमान है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। तो सोचा लाओ इस हदीस की तर्जुमानी भी मैं कुरान में देख लेता हूँ, किसी आयत से मिल जाए मुझको। तो उन्होंने कुरान को पढ़ा, बज़ाहिर नहीं मिला। शाम को जब लेटे तो नसीबा बेदार हो गया और ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई। नबी तशरीफ लाए, फरमाया इस्माइल क्या बात? अर्ज किया हुजूर आपका फरमान है कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। मैं इसका मतलब कुरान में तलाश कर रहा था, हर चीज कुरान में है। नबी ने फरमाया सूरह यूसुफ में तलाश करो। अब सूरह यूसुफ की जब तिलावत शुरू की, अब मैं मफहूम बता रहा हूँ आपको। जब इस आयत पर पहुंचे जिसका मफहूम ये है कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था तो हजरत जुलेखा को ताना देती थी कि तू ये गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, तू ये गुलाम पर आशिक हो गई। वो मिस्र की गलियों में बिकने वाला गुलाम और तू वजीर आजम की बीवी, तूने अपनी पोजीशन का लिहाज नहीं किया। तब हजरत जुलेखा ने कहा कि तुम भी सच्ची हो और मैं भी सच्ची हूँ। तुम इसलिए सच्ची हो कि तुमने यूसुफ को देखा नहीं, मैं इसलिए सच्ची हूं कि मैं दिन रात यूसुफ के जलवे देखती हूं। मिस्र की औरतों ने कहा हम देखना चाहते हैं। तो आपने फरमाया रुको मैं पहले इजाजत ले लूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा क्या आप अपने चेहरे का दीदार करा सकते हैं? आपने फरमाया तू चल मैं आता हूँ। रब की बारगाह में अर्ज किया क्या करूँ? जवाब मिला जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र की औरतों के सामने आए, उनके हाथ में एक छुरी दी और एक फल दिया और कहा कि जब यूसुफ का हुस्न तुम्हारे सामने बेनकाब हो तब इस छुरी से इस फल को काटना। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, औरतों ने छुरी से फल को काटना शुरू किया। फल कट गया, उंगलियां कट गईं, खून जमीन पे टपकने लगा। उन्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। हुस्ने यूसुफ में ऐसी खो गई कि उनको उंगलियां कटने का भी एहसास नहीं हुआ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फलम्मा रअनहु अकबरनहु व क़त्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि ये कोई जिनसे बशर से नहीं है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगते हैं। उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब हजरत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा पर पहुंचे, तब जहन में बात आ गई कि जब मिस्र की औरतों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आ जाए तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता है। ऐसे ही जब मर्द मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो उसको उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है, उसको उसका ठिकाना जन्नत दिखा दिया जाता है। वो जन्नत के महल्लात को देखता है, जन्नत के हूरो कुसूर को देखता है तो वो उसी में खो जाता है। इधर उसकी रूह उसके बदन से निकाल ली जाती है। और एक रिवायत में ये आता है कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब होता है तो उसे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करा दिया जाता है। जब वो नबी का दीदार करता है, नबी के हुस्न में खो जाता है, इधर उसके बदन से उसकी रूह निकाल ली जाती है। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो, बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन का मकाम है। तो मौत दुनिया बदलवाने आती है, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है, लेकिन आज हम मौत को भूल गए। आज हम कितने जनाजों को कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितने मुर्दों को हमने कफन पहनाते हुए देखा, लेकिन हम भूल गए कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि हमको भी ऐसे ही गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा कीमती लिबास जिसे मैं कई दुकानें घूम के खरीद के लाया था वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतारा जाएगा। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि मेरे अजीज रोक करके कह रहे होंगे कि आज हमारा अजीज हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल करके चला गया। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसे आज हम गुस्ल देता हुआ देख रहे हैं कि एक दिन आएगा कि लोग हमें गुस्ल देता हुआ देखेंगे। आज हम कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्ती को भूल गए, आज हम मुनकर नकीर के सवालों जवाबात को भूल गए। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक करते हैं, कब्रिस्तानों में भी ठट्टा, और बाज जगह तो माज़अल्लाह कब्रिस्तानों में जुआ खेला जाता है। बाज जगह ऐसी मैंने कब्रिस्तानों में मैच होते हुए देखे। वो जगह ऐसी इबरत की जगह है, जब कब्रिस्तान से हमारे बुजुर्ग गुजरते थे ना तो खड़े होकर रोते, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत उस्मान गनी जो दामादे रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, मेरे आका की बारगाह में गज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो एक दिरहम और दीनार का ढेर लग गया था। नबी दिरहम उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। इतना बड़ा मकाम जिस शख्सियत का हो, सहाबा में ये मकाम किसी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की दो शहजादियां उनके निकाह में आई हैं, उनको जुन्नूरैन कहा जाता है। मेरा इमाम फरमाता है नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया उसके लिए आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। अल्लाह अकबर, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकियों को भूल गए। 40 दिन पहले जिनको हमने कांधे पे उठा करके कब्रिस्तान पहुंचाया था, एक दिन
ऐसा भी आएगा कि लोग हमको भी कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे और मनो मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे। उस कब्र की काली कोठरी में हमको अकेले जवाब देना है, उस कब्र की काली कोठरी में हमको अकेले हिसाब देना है। ऐ मेरे बुजुर्गों, आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज इंस्टा पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आज व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेंगे? या तो औलाद को इस हाल में बना करके जाओ कि औलाद को या तो आलिम बना करके जाना या हाफिज बना करके जाना। क्योंकि मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब औलाद आलिम या हाफिज होती है तो बाप की रूह निकलने का वक्त करीब आता है, तो वो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आती है और नमाज जनाजा भी औलाद पढ़ाती है। उसके बाद कब्रिस्तान में ईसाले सवाब करने के लिए भी ऐसा बेटा जाता है जिसे आलिम या हाफिज बनाया होता है। तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो औलाद बंटवारे की लड़ाई ना करे, बल्कि कुरान की तिलावत करके तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करती हुई नजर आए। इस हाल में दुनिया से जाना मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। आज जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, अज़ाबे कब्र को सुनते मगर एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनकी बीबी से पूछा था कि आप अपने शौहर की कोई बात बताएं। कहा मेरे शौहर एक दिन ईशा की नमाज के बाद में नवाफिल पढ़ रहे थे, आप कुरान की एक आयत करीमा तिलावत कर रहे थे और जब आप इस आयत पर पहुंचे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जब आप इस कुरान की इस आयत पर पहुंचे तो गश खा के गिर गए। काफी देर तक आपको होश नहीं आया। मैं समझ रही थी कि कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया। मैं करीब गई तो मैंने उनको रोते हुए पाया। मैंने अपने शौहर को उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ, आप जमीन पर कैसे गश खा के गिर गए? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते, हाय उस दिन मेरा क्या होगा, हाय उस दिन के मेरा क्या होगा जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। अल्लाह अकबर, वो कयामत का दिन जिसे हमारे बुजुर्ग याद करके आंखों से आंसू बहाएं। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोई घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और उसने इतना पढ़ा था, इन्ना अज़ाब जहन्नम लवाक़ि, जहन्नम का अजाब हक है। इतना सुना था, गश खा के गिर गए। या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा। ये वो है जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, उनके खौफे खुदा का ये आलम है। और एक हम हैं कि मस्जिद में अजान की आवाज आती लेकिन घरों पे आराम से बैठे हैं। उधर मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कह रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम हैं कि चौराहों पे बैठ करके कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई सियासत की बातें कर रहा है, कोई दुनियावी बातें कर रहा है। पांचों वक्त की नमाजों में देखो तो मुसलमान बिस्तर पे सो रहा है। याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है। अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। अल्लाह की इबादत नहीं की, नमाज पढ़े बगैर दुनिया से चले गए तो बेनमाजी की कब्र में एक ऐसा अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, एक ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि वो सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा, कयामत तक हरी घास नहीं उगेगी। बताओ, वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके फन उसके मुंह के अपना फन उसके मुंह के सामने करके पूछेगा फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा और पूछेगा जोहर में असर जोहर पड़ी है? अगर जोहर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा और अगर नहीं पड़ी है तो फजर से लेके जोहर तक डसेगा, जोहर से लेके असर तक डसेगा। मौत तो आएगी नहीं, वो अजाब कब्र के अंदर भुगतना है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? मौत का कोई भरोसा, मौत का कोई पता? अब तो ऐसे अचानक मौतें हो रही हैं कि आदमी को पता भी नहीं चलता। शाम को आदमी हमसे बात करके गया, सुबह को खबर आई कि अचानक से हार्ट पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। इससे अचानक मौतें, ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते। कोरोना काल में हमने देखा था कि एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए थे, फिर भी आदमी इन चीजों से इबरत हासिल नहीं करता।
मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। पता नहीं कि जब दुनिया से जाना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अजाब के फरिश्ते कब्र में हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक अमल करके दुनिया से जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। अंधेरी कोठरी है कब्र, उसमें रोशनी का क्या इंतजाम है। आज हमारे घर रोशनी, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बत्तकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं, हमें डर महसूस होता है इंसान होने के नाते। आज यहाँ पर लाइट चली जाए तो मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी कर लोगे, अगर यहाँ दुकान से मोमबत्ती ला करके रोशनी कर लोगे, नहीं तो पड़ोसियों को बुला करके आप रोशनी कर लोगे। उस कब्र के लिए रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने। हमारे उलमा फरमाते हैं जो आज़ाए वुजू हैं, जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। नमाजों से हम दूर, रोजों से हम दूर, जरा जरा सी बातों पे रोजे छोड़ दिए जाते हैं, जरा जरा सी बात पे रोजा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुमको बीपी की तकलीफ है इसलिए तुम रोजा मत रखना। इन डॉक्टरों के कहने से आप रोजा नहीं छोड़ सकते। अरे रोजा रख के दुनिया से चले गए, इससे अच्छा और तुम्हारे लिए क्या होगा। मैंने रोजा रख करके किसी भी बीमार को मरते हुए नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने से आदमी तंदुरुस्त हो जाता है, ना कि उसकी बीमारी बढ़ जाती है। कोई मुत्तकी परहेजगार आदिल डॉक्टर है और वो कहे कि आपकी जान जा सकती है, ऐसी हालत में आप नहीं रोजा रख सकते जिससे जान जाने का खतरा हो। इतनी कोई बड़ी बीमारी है, कोई तकलीफ है तो बात अलग है। आदमी जरा सा बुखार आया रोजा छोड़ देता है, जरा सा पैर में दर्द हुआ रोजा छोड़ देता है, हल्का सा पेट में दर्द उठा रोजा छोड़ देता है, जरा जरा सी बातों पे रोजे छोड़ दिए जाते हैं। साल में एक बार रोजे आते हैं और कितना बरकत वाला वो महीना है, कितना अजमत वाला वो महीना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान आता है, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी फरमाते जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। कितना बरकत वाला महीना है। उस महीने में भी आदमी गलियों में खाता हुआ फिरता है। मुसलमान गलियों में बीड़ी हाथ में लेकर के वो गलियों में पीते हुए फिरते। ये मुसलमानों का हाल है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल दे। आज हमारे नामे आमाल में देखा जाए तो कोई ऐसी नेकी नहीं है कि सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाए। नमाजों से हम दूर हो गए, रोजों से हम दूर हो गए, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, सिर्फ नाम के मुसलमान। गोश्त खाना ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल करो, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करो। दो यहूदी एक रास्ते से गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ देखा तो आपस में कहने लगे कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। तो दूसरे ने कहा कैसे तुमने पहचाना? कहा मुसलमानों के पैगंबर ने ये फरमाया है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक दर्जा है, ये ईमान का एक हिस्सा है। आज ये सिफत है हमारे अंदर। क्या आज मोमिन के लिए रास्ते को साफ करता है, बल्कि और ज्यादा कांटे लगाता है ताकि मैं इधर से उसको गुजरने नहीं दूंगा। ये हाल है आज के मुसलमानों का। अगर तुम चाहते हो कि कब्र के अंदर आराम मिले तो अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर।
अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। आप देखो, अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे का खाना बंद कर देता है। बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अल्लाह कितना मेहरबान है कि हम अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि बगैर मेहमान के आप खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो वो जान ले कि उसके घर में बरकत है, क्योंकि मेहमान का आना बरकत की अलामत है, मेहमान का आना बरकत की निशानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन आपके दस्तरखान पे ऐसा शख्स आ गया, आपने फरमाया, बूढ़ा था कि अल्लाह का नाम ले और खाना खा। उसने कहा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ। आपने फरमाया, अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। वो दस्तरखान से उठा और चला गया। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, वही आई है मेरे खलील, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया और ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मिदारत के तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। अल्लाह किसी का खाना बंद नहीं करता, अल्लाह किसी की रोजी बंद नहीं करता। जाओ मेरे पैगंबर, उसे तलाश करो और उसे ला करके अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे तलाश करने गए, उसे पा लिया। आपने पूरी बात बताई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो के कहता है, मौला मैं कितना बड़ा नाफरमान हूँ, मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। मौला आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद मौला मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह अकबर। ये है, देखें आप, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। ये हाथ अल्लाह ने हमको अता फरमाए हैं, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है। के अंदर एसिडिटी पाई जाती है, इस लुआब के थूक के अंदर तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो ये थूक, ये लुआब उसके साथ खाने में मिलकर के उसके पेट में जाता है, जो गला देता है खाने को, जो खाने को हजम करने में मदद करता है। और जब इंसान के मुंह में लुआब नहीं बनेगा तो जैसा खाएगा वैसा ही निकल जाएगा। बताओ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है ये लुआब। अगर लुआब बनना बंद हो जाए तो बताओ हमारा खाना कैसे हजम होगा। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। ये लुआब अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट, ये दिल जो हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां हमारी सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये पैर हमारे सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये आंखें हमारी सलामत है अल्लाह की नेमत है। कभी एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देखा करो, वहाँ कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी की पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको आज़ा सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमको अता, अल्लाह ने हमको कितनी नेमतें अता फरमाई है। ये खाना अल्लाह की नेमत है। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए हैं। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई है। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। उसने मौसमी फल भी हमको अता फरमाए हैं। एक सेब से पेट भर जाता, लेकिन उसने अलग अलग किस्म के फल हमको अता फरमाए। उसने ड्राई फ्रूट हमको अता फरमाए, उसने मेवे हमको अता फरमाए। कितना
कितना मेहरबान है अल्लाह अपने बंदों पर। और आज हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना रखा है। एक भाई के घर में दो भाई रहते हैं, एक मकान है, तो दो डिशें लगी होगी, हर घर में अलग अलग फिल्म चल रही होगी। ये हाल आज हमारे घरों का हो गया। फिर मुसलमान रोना रो रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए आंसू भी नहीं बहाए जाते हैं। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, पड़ोसियों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों का हक मारने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनका जनाजा उठता है, उधर लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, हर आंख नम होकर कहती है। अभी एक जनाजा बरेली शरीफ में हुजूर ताजुल शरिया का उठता था, लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, हर आंख रो के यही कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द ने चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द ने चल दिया, खुल्द है हर कादरी के लिए। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। अल्लाह को राजी करके जाओ, रसूल को राजी करके जाओ, नबी को राजी करके जाओ। जब इधर जनाजा उठे तो इमाम साहब ये कहे, गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे रसूल बन के दुनिया से जाओ, और चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा करके दुनिया से जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम कब्र के अंदर पहुंचे और हमारे आका कब्र में तशरीफ लाएं और हमारे चेहरे पे सुन्नते रसूल भी ना हो। मेरे आका की महबूब सुन्नत है दाढ़ी शरीफ। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, ये इसाले सवाब की महफिल है। अब एक बात बताऊं, एक हदीस का मफहूम मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उनका कोई हक रह जाता है औलाद के ऊपर? माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो क्या उनका कोई हक है जो औलाद के ऊपर रह जाता है? बरिवायत मुख्तलिफ नबी ने फरमाया, हाँ 4 हक हैं कि औलाद के ऊपर बाकी रह जाते हैं। आला हजरत ने पूरा एक रिसाला लिखा है, इकरामे वालिदैन। जितने हुकूक और हैं वो सब इन्हीं 4 के ज़िम्न में आते हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में और आले रसूल तशरीफ फरमा है। ये ईसाले सवाब की महफिल है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ 4 हक हैं माँ बाप के इंतकाल के बाद जो औलाद के ऊपर बाकी रहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो क्या है? नबी ने फरमाया, अस्सलातु अलैहिमा, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ना चाहिए। आज होता क्या है कि इधर इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हैं, सफ़े लगी हुई हैं, इमाम साहब कहते हैं इजाजत दो नमाज़े जनाजा पढ़ाने की, तो दूर साहब छोटा सा रुमाल सर पे रख के खड़े होके कहते हैं पढ़ाओ नमाज़े जनाजा। ये औलाद है, इल्ला माशाअल्लाह। काश इस औलाद को तुमने आलिम या हाफिज बनाया होता तो पीछे खड़ा नहीं होता, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने बाप की, अपनी माँ की नमाज़े जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता। अस्सलातु अलैहिमा, नबी फरमाते हैं माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद औलाद के ऊपर यह हक रह जाता है माँ बाप का कि उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। और दूसरा हक ये है
कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, दुआए मग़फ़िरत की जाए। अब दुआए मग़फ़िरत कौन सा बेटा करेगा? वो बेटा करेगा ना जिसे तुमने कुरान की तालीम सिखाई होगी या कुरान की तालीम दिलाई होगी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन दखलल मकाबिरा फ़क़रअ सूरत यासीन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कोई बता देगा नहरोसा के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिनती करके बता सकता है कितना सवाब है एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का? कि एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का ये सवाब है कि कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी हो जाती है और अल्लाह पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दखलल मकाबिरा फ़क़रअ फ़ातिहतल किताब। मेरे आका फरमाते हैं कि जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह फातिहा और 11 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाह शरीफ और एक मर्तबा अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इस सूरत को पढ़े और इसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए ईसाल कर दे तो जितने मुर्दे हैं वो सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो ईसाले सवाब करने वाले हैं। आज हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कोई मोमबत्ती लगा के आता है, कोई अगरबत्ती जला के आता है ना? यही तो है ना? क्या अच्छा होता कि ये जो पैकेट तुमने मोमबत्ती 5 रुपए का लिया या 10 रुपए का लिया, इसकी जगह गुलाब के फूल ले लेते और कब्र के ऊपर डाल देते, तो जब तक वो तर रहते तस्बीह पढ़ते रहते और मुर्दे को जो है वो उनसियत महसूस होती। ये छोटी छोटी बातें हैं हम जिस पर अमल नहीं करते। जब भी कब्रिस्तान जाओ अपने अजीज की कब्र पर तो थोड़े से फूल लेके चले जाया करो, उनकी कब्र पे डाल दिया करो और वहां खड़े होकर के बैठ करके कुरान की तिलावत कर लिया करो। और जब वहां बैठ करके कुरान की तिलावत करोगे तो उनको उनसियत महसूस होगी, उनको कब्र में आराम होगा और तुमको भी, पढ़ने वाले को भी तादाद के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 5 रुकू हैं। कितना भी हल्के पढ़ने वाला होगा तो 15 मिनट में पढ़ लेगा, 20 मिनट में पढ़ लेगा। जो बाप पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके चला गया, क्या हम उसके लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या हम उसके ईसाले सवाब के लिए 10 मिनट बैठ करके कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप के इंतकाल के बाद ये हक रह जाता है कि औलाद जो है अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़े, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करे। और उन्होंने जो अहद किया है, कोई वादा कर लिया है और वो दुनिया से चले गए, उसे पूरा ना कर सके तो औलाद को चाहिए कि वो अपने बाप के उस वादे को पूरा करे। 3 हो गए। चौथा, जो वालिद की तरफ से रिश्ते हैं, जो माँ की तरफ से रिश्ते हैं, उनके दुनिया से जाने के बाद रिश्तों को खत्म नहीं करना है, बल्कि औलाद को चाहिए कि वो रिश्ते कायम रखे। जैसे बाप की तरफ से रिश्ता चचा का है, ताऊ का है, फूफी का है, और माँ की तरफ से रिश्ता खाला का है, मामू का है, नाना का है। इन रिश्तों को खत्म नहीं करना है, बल्कि इन रिश्तों को बाकी रखना है। ये माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक है, ये माँ बाप के साथ में भलाई करना है। अब वो औलाद जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब उनकी खिदमत नहीं करती तो उनके दुनिया से जाने के बाद में क्या उनके साथ में भलाई करेगी? आज कितने माँ बाप हैं जो घरों में आंसू बहा रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं जो ऐसी सर्दी के आलम में भी घर में बैठ करके उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। औलाद है कि माँ बाप की खिदमत नहीं करती। आज नौजवानों को आप देखेंगे वो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखेंगे, लेकिन 10 मिनट अपने माँ बाप के पास नहीं बैठ सकते। एक बाप है जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती कि ऐसे डरावने माहौल में भी, जहां हर तरफ खतरा रहता है चारों तरफ, ऐसे डरावने माहौल में भी अगर बेटा घर में नहीं आता तो बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती कि अभी मेरा बेटा नहीं आया।
माँ की नजरें दरवाजे पे लगी रहती कि अभी मेरा लाल नहीं आया, और फोन करके पूछे तो बेटा कहता क्या माँ परेशान करती है, मेरे भी तो शौक अरमान है, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला हूँ, आ जाऊंगा। आज जिस माँ का फोन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप का तुमको फोन अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा नौजवानों के कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुमको फोन करके ये तक मालूम करने वाला नहीं होगा कि तुम कहाँ पहुंचे। एक माँ बाप है जिनके दिल में ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने रखी है कि औलाद बाहर चली जाए तो उनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती कि मेरा बेटा कितनी देर में आएगा, मेरा लाल कितनी देर में आएगा। कभी नौजवानों तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ थोड़ी देर देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो, उनके हाथ की सिलवटों की तरफ देखा करो, उनके हाथ की लकीरों की तरफ देख लिया करो। आज उनके करीब बैठ करके जब आप देखोगे तो उनके चेहरे की लकीरें कुछ पैगाम देंगी, उनकी ये दाढ़ी के सफेद बाल तुम्हें कुछ पैगाम देंगे, उनके हाथों की ये लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा मेरे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली, मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई। तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये रात में 8-9 बजे आप जाकर के देखें इस नदी के रास्ते पर कोई दूध पूरनपुर पहुंचा करके आ रहा है, कोई इधर पलिया लेकर के जा रहा है। ऐसी सर्दी के आलम में कोहरा जिसमें करीब का नहीं दिखता, जहां हर तरफ खतरा मंडला रहा है चारों तरफ। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, अरे कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बाहर कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कोई कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई एमपी कमाने के लिए जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे नौजवानों तुम्हें क्या पता, तुम तो आराम से बिस्तर पे सो रहे हो और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर में ला करके पैसे रख रहा है, वो दूसरों के घरों में काम कर रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो कितनी भी शिद्दत की गर्मी हो धूप हो सारी धूप अपनी पीठ पर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक उसका साया नहीं पहुंचने देता। सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक उन परेशानियों को पहुंचने नहीं देता। इसका पता तब चलता है जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। इसका एहसास तब होता है जब बाप का जनाजा घर से चला जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई उड़ गई ना घर से, उस दिन पता चलेगा कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। बाप जब तक जिंदा होता है तो औलाद के ऊपर औलाद बेफिक्र होती है। खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन उस बूढ़े बाप का साया सर से उड़ जाए ना, जिस दिन उसकी चारपाई कब्रिस्तान पहुंच जाए ना, उस दिन एहसास होता है कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाई, कभी खेतों के बंटवारे के नाम पे लड़ाई। रिश्तेदार भी आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। ये एक बाप है जो सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद तक परेशानी को पहुंचने नहीं देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ,
माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है। माँ क्या है इसका पता तब चलता है जब माँ का साया सर से उड़ जाता है। आज जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम बोझ समझने लगते, आज वही माँ बूढ़ी हो जाए आज हम उसे बोझ समझने लगते। हमारे कमरे में एसी चले, माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करें। आज जाड़ों में हमारे कमरों में हीटर लगा है और बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके पुरानी रजाई ओढ़ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्या इस दिन के लिए औलाद को जवान करता है बाप? क्या इस दिन के लिए औलाद के लिए बाप ने जाकर के दुआएं की थी कि मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही औलाद अपने बाप की कदर नहीं करती। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का कि बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ एक एक पैसे के लिए दुखी बैठी है। बाप दवाई के लिए परेशान है, माँ दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डालकर आ रहा है। बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा कोई नैनीताल की सैर कर रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है और कोई जाकर के जंगल घूमने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा जाकर के होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है, कोई फिल्मों में पैसे लुटा करके आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाता है। माँ बाप को जो खर्चा दिया जाता है सबसे बेहतर खर्चा वही है। अल्लाह ने 500 रुपए तुम्हें अता फरमाए हैं तो उन 500 रुपए जो तुमने मेहनत मजदूरी करके जो तुमको 500 रुपए मिले हैं उनमें से 100 रुपए अगर अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दोगे, अल्लाह उन 400 रुपए में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान। बेटा है कि मोबाइलों में पैसे लुटाता हुआ नजर आता है, बेटा है कि अय्याशियों में पैसे लुटाता हुआ नजर आता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवानों, जैसा दूसरा काबा नहीं है, जैसा दूसरा गुम्बद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन एहसास होता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत 15वें पारे में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहना। इजहारे तनफ्फुर के लिए नफरत के तौर पे सबसे हल्का कलमा उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि माँ बाप को उफ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, गाली देना तो बहुत दूर की बात, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। कुरान कहता है झिड़कना भी मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना।
जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को अपने माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। ये माँ बाप है। उलमा फरमाते हैं आदमी की जो अकल है ना वो 40 साल में पूरी होती है। बचपन से लेके जब 40 साल उसकी उम्र हो जाती है तब अकल मुकम्मल होती है, और 40 से लेके 60 तक अकल मुकम्मल रहती है, 20 साल। और जब 60 से ऊपर जाता है तब उसकी अक्ल कम होने लगती है, उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आने लगती है। आप देखते होंगे बूढ़े आदमी को कभी कभी वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं, उनमें का कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना भी नहीं है, उनसे तेज तर्रारी से बात भी नहीं करना है, उनसे मोहब्बत से बात करना है। जैसे बचपन में हमारी औलाद हो तो वो कितना भी नुकसान कर दे हम उसे प्यार से सीने से लगा लें, हम उसे डांटते नहीं, उसे झिड़कते नहीं। अगर माँ उसकी मारने के लिए आगे बढ़ती है तो बाप कहता है रहने दे, मेरा बेटा है, मेरा लखते जिगर है, सामान तोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं दूसरा ले आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान को आप समझिएगा। रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और उनके लिए ऐसे दुआ करो, ये अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप कैसे रहम करते हैं अपने बच्चों पर बचपन में? एक तो मतलब इसका यह है कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, और एक मतलब इसका यह है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। जैसे परिंदा जब ऊपर उड़ता है तो उसके पर फैले हुए होते हैं, बाजू फैले हुए होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है तो बाजू समेट के आता है, बाजू सकोड़ करके आता है। और जब अपने मकान में आया, अपने घोंसले में आया तो बाजू समेट लिए उसने। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। मतलब यह है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईएएस आईपीएस होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो अपने माँ बाप के लिए बाजुओं को समेट करके आओ। घर के अंदर जब आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, इंजीनियर बन के मत आना, प्रोफेसर बन के मत आना, आईएएस आईपीएस बन के मत आना। जब घर के अंदर आओ तो माँ बाप का बेटा बनकर आना, उनका लखते जिगर बनकर अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए। रब फरमाता अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो, और ऐसे दुआ करो ये अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनका ये हक है औलाद के ऊपर के औलाद उनके लिए बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। ये हक रह जाता है माँ बाप का औलाद के ऊपर कि वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। तो आज अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, और माँ बाप या उनमें से कोई एक दुनिया से चला गया है तो आले रसूल मौजूद हैं, यहाँ सलाम तक रुकिएगा, आले रसूल दुआ फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आले रसूल की दुआओं को कबूल फरमाए। तो हमारे जो मरहुमीन हैं अल्लाह ताला आले रसूल के सदके वसीले से उनकी बख्शिश फरमाते हैं। यहीं बैठे आप हज़रात, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। कुछ मुंतखब जलसे होते हैं नहरोसा की सरजमीन पे जिसमें सादाते किराम की आमद होती है, और आप उन नौजवानों को दुआ दो कि जिनके वसीले से आले रसूल के कदम आपकी बस्ती में पड़ जाते हैं, जहां हुसैन की आल के कदम आपकी बस्ती में पड़ जाते हैं, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं।
या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। अल्लाह ने हमारे हाथ पैदा फरमाए तो छोटा बड़ा हाथ नहीं दिया, हमको बराबर हाथ अता फरमाए। हमको टांगे अता फरमाई तो कोई छोटी बड़ी टांग नहीं दी, बल्कि हमको बराबर टांगे अता फरमाई। कान हमको 2 कान अता फरमाए तो कोई कान कम ज्यादा सुनने वाला नहीं दिया, बल्कि बराबर सुनने वाले कान हमको अता फरमाए। 2 आंखें हमको अता फरमाई तो कोई आंख हमको कम ज्यादा देखने वाली नहीं दी, बल्कि बराबर देखने वाली आंखें उस रब ने हमको अता फरमाई। उस रब ने कान 2 दिए, आंखें 2 दी, हाथ 2 दिए, पैर 2 दिए, जुबान 1 दी और दिल 1 दिया। क्यों? दिल 1 जुबान 1, ऐसा क्यों? इस जुबान से अल्लाह की पाकी बोलना है और इस दिल में नबी की मोहब्बत को बसाए रखना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा था मिशकात शरीफ की, मेरे आका फरमाते मन युरिदिल्लाहु खैरन युसब मिन्हु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, मेरा रब चाहता है मेरा ये बंदा गुनाहों से पाक साफ होकर के मुझसे मिले, तो मेरा रब उसको आजमाइश में मुब्तला करता है। वो आजमाइश चाहे बीमारी की हो, चाहे किसी तकलीफ की हो, क्योंकि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को ज्यादा याद करता है। खुशहाली में इतना याद नहीं करता जितना इंसान तकलीफ में अपने रब को याद करता है। एक हदीस कुदसी मैंने पढ़ी थी। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िलो तकरीर को हदीस कहते हैं। और फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। और फरमान नबी का हो, रिवायत करने वाले सहाबा हो या सहाबा का फरमान हो, रिवायत करने वाले ताबई हो, तो उसको हदीस कहते हैं। अब सुनो हदीस कुदसी क्या है। मेरा रब फरमाता है कि मेरे बंदों में से जब किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है, मेरे बंदों में से मेरे किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है, फी बदनिही व मालिही व वलदिही, उसके बदन के एतबार से, यानी कोई बीमारी उसको लग गई, कोई तकलीफ उसको हो गई, या उसके माल के एतबार से कोई आजमाइश पहुंची, कोई मुसीबत पहुंची, खेती तैयार थी, सैलाब आई, हिलाक हो गई, या उसकी औलाद के एतबार से कोई तकलीफ उसको पहुंची, मुसीबत पहुंची, जवान औलाद का इंतकाल हो जाता है, बच्चों का इंतकाल हो जाता है। हदीस कुदसी में है, मेरा रब फरमाता है फस्तक़बलहु बिसब्रिन जमील, रब फरमाता है मेरा बंदा इस मौके पे सब्र जमील करता है और कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अल्लाह हम तेरे ही लिए दुनिया में आए हैं और तेरी ही तरफ हमको पलट के जाना है। मौला माल तूने दिया ले लिया, औलाद तूने दी तूने ले ली, मौला ये तकलीफ जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है मौला तू ही इसे दूर करने वाला है। जब बंदा सब्र जमील का मुजाहिरा करता है, रब फरमाता है इस्तहियतु अन अंसुबा लहू मीज़ाना और अंशुरा लहू दीवाना, रब फरमाता है मुझको हया आती है कि मैं उसका नामा आमाल खोलूं कयामत के दिन और उसके लिए मीज़ान अमल कायम करूं। जो बंदा मुसीबत पे सब्र करता है, जो बंदा अपनी औलाद के इंतकाल पे सब्र करता है, या माल के हिलाक होने पे सब्र करता है, परवरदिगार आलम ऐसे बंदे को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाता है। तो सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। करबला का मैदान अपनी निगाहों के सामने रखा करो। अगर किसी का जवान भाई चला जाए तो वो हजरत अब्बास की शहादत को देख करके सब्र कर ले। अगर किसी का बाप दुनिया से चला जाए तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र को देख करके कि आका इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे सब्र किया था। ये करबला का मैदान हमको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है।
अगर किसी का बचपन में कोई बच्चा चला जाए तो वो हजरत अली असगर की शहादत को याद कर ले और मेरे हुसैन का सब्र देख ले। इमाम हुसैन की शहादत पर हजरत ज़ैनब का सब्र, हजरत शहरबानो का सब्र, हजरत सकीना का सब्र और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सब्र देख लोगे। हम पे क्या मुसीबतें आई हैं, हम पे क्या परेशानियां आई हैं और हम क्या सब्र करते हैं जो सब्र करबला वालों ने करके हमको दिखा दिया। कोई परेशानी आए, करबला का वाकया निगाहों के सामने लाओ, तुमको सब्र करना आ जाएगा। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। रब फरमाता है, ऐ इंसान कर्म करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ने जिस सूरत में तुझको चाहा उसमें तरकीब दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक मेरे रब ने किसी की सूरत को एक सा नहीं बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को अलग अलग सूरत में पैदा फरमाया है। अपने रब की पाकी बयान करो, अपनी रब की नेमतों को याद करो और अल्लाह की नेमतों को याद करके अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। मस्जिदों को आबाद करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि जो जिनके ईसाले सवाब की गर्ज से हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, परवरदिगार आलम रशीद भाई की कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए, उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को मुआफ फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, घर वालों को, उनके शहजादे को, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।